गुड मॉर्निंग ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आज के सभा में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं। लेट अस ऑल प्रे। लेट अस थैंक गॉड फॉर दिस ब्रांड न्यू डे दैट गॉड हैज गिवन अस। वी स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट and we are awake this morning. It's all his grace and his glory. Let us thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for this new day. Thank you, Lord, for this new opportunity to praise you. एक नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, एक नया अवसर के लिए धन्यवाद, ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को एक और बार आपके वचन द्वारा नया बना सकें। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। Spirit of God, we need you. Lord, your word teaches us, Abba Father, that you help us in our weaknesses. Lord, we agree that we are weak and we need you, God. Lord, we thank you. Thank you, God. Welcome, Holy Spirit. We want your presence, God. Without your presence, we don't want to do anything, Abba Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Right now, when we think about what is happening out there, there's a lot of confusion going on, a lot of tension going on. The disease is spreading. बहुत confusion हो रहा है. But then, like Jehoshaphat did, when there was confusion, he praised God. He worshipped God. Let us also praise God amidst confusion. Let us call down for his presence. Let us sing hallelujah to this great God. We thank you, Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. एक और बार गाएंगे। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Yes, Lord. We worship your holy name. Thank you for your presence. You are holy. You are righteous. You are wonderful. We thank you, God. एक और बार हम गाएं. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए।
जैसे हमने गाया प्रभु, हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। स्वर्ग में आप विराजमान है प्रभु। हालेलुया, सारे महिमा सारे आदर के योग्य केवल आप ही है। हम ये घोषणा करते हैं अब्बा, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपके संगति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी वर्शिप, आमेन आमेन। हमारा प्रभु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। A king is alive and he is a king of glory. He is a Lord of lords. He is holy. So let us just be filled with that energy and that happiness that we are in his presence. Let us just worship this great God. Amen. Let us clap our hands. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं के राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Let's clap our hands. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी अदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आमेन। हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, राइट? जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Amen. Hallelujah. Can we give a round of applause to our Lord? Amen. वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है ना? Amen. आइए हम एक और गीत गाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, सिर्फ यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा कादेश तू है, पवित्र बनाने वाला। यहोवा
दूसरी बार स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य केवल यीशुआ। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद बड़े दिल से। कैन वी जस्ट से लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड। अब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। We are nothing, O God. Without you, we are nothing. But Lord, you have chosen us in Christ. We thank you. We welcome you, Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the risen Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the risen Lord. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Let the weight. और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी महिमा मुझ पर उतर कर आए। प्रभु आपकी महिमा मुझ पर उतर कर आए और आपका परमेश्वर महिमा में वो सामर्थ है। Your glory transforms us, O Lord. और आपकी महिमा जो है हमारे में बदलाव, उस परिवर्तन को लाती है। Let your glory come, O Lord Jesus. प्रभु आपकी महिमा आगे Let your पीछे glory बढ़े। fill this place. और आपकी महिमा इस जगह को Let your भरने glory पाए। fill my heart. और आपकी महिमा मेरे हृदय को भरने पाए। Oh, let my entire being shine in your glory, O Lord. और मेरा पूरा व्यक्तित्व प्रभु आपकी महिमा से भर जाए। प्रभु Can we pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं इस Can समय this के is वक्त? be our prayer? क्या ये हमारी प्रार्थना हो सकती है? And our yearly theme is increasing glory. और देखिए हमारा जो साल का शीर्षक है वो महिमा में बढ़ना है। You and me need to increase in glory. और आपको मुझे जो है महिमा में बढ़ना Level है। by level, degree by degree, we need to increase. और देखिए हर स्तर पर जो है प्रतिदिन हमें बढ़ना है उस महिमा में। So it's a good prayer for us to make that, Lord, fill me with your glory, O और Lord. ये अच्छी प्रार्थना है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरी महिमा में मुझे तू बढ़ा। Lord, increase me in your glory, O Lord Jesus. और परमेश्वर मुझे तेरी महिमा में बढ़ा। Oh, yes, God. Oh, we give you all the glory and honor, O Lord Jesus. प्रभु सारा सरादर हम आपको देते हैं। You deserve all our worship, O Lord. प्रभु हमारी सारी आराधना You के deserve all our योग्य आप adoration, हैं। O Lord Master. सारा सराहना आपके लिए Oh, है there प्रभु। is no one like you, Lord. आपके समान कोई नहीं है
प्रभु। Oh, yes, Jesus, we just want to lift your name on high. और हम सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते And we हैं just want to glorify you, Lord. और आप ही के नाम को महिमा देना चाहते We हैं। give you all the glory and honor, Lord सारा Jesus. सरादर हम आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना In की। Jesus' name we worship. यीशु के मसीह के Hallelujah. नाम से हमने Please be प्रार्थना की। seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं। God is good. और प्रभु भले हैं। We are in the last week of this month. और हम जो है महीने के आखिरी इतवार में हैं। And God has been faithful to और us. प्रभु जो है विश्वास योग्य He has रहे been हैं। good to us. और हमारे प्रति वो भले रहे And हैं। He has been speaking to us extensively in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से वो हमसे बातें करते आए हैं। Hallelujah. Let's just quickly look at what the Lord wants to speak today. और आज क्या प्रभु बात करना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। And I don't have much time, but I want us to look at what the Lord wants to extensively speak. और समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु जो हमसे बातें करना चाहते हैं हम उस पर ध्यान दें। And we are looking at the theme overcoming और obstacles. हम इस शीर्षक की ओर देख रहे हैं कि कैसे जो है बाधाओं को हम लांघ सकते हैं। The obstacle is not outside, the obstacle is inside. और देखिए ये बाधाएं जो है बाहर नहीं लेकिन अंदर की तौर पर है। It's a mindset that needs to be overcome. और देखिए ये ऐसी मनोस्ता है जिस पर हमें हावी होना है। And God doesn't want us to move ahead with that ungodly mindset. और प्रभु नहीं चाहते हैं कि अदैविकता से हम जो है हमारी उस मनोस्ता को लेकर आगे चले। I pray and I believe that God will transform our mindset. God will help us to overcome a mindset in the name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि जो हमारी मनोस्ता है उसे प्रभु बदल दे, परिवर्तित कर दे। Let's quickly open a Bible to 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. और हम जो है दूसरा कुरिन्थियों का किताब खोलेंगे 12वां अध्याय 9 और 10वां वाक्य हम देखते हैं। Last week we learned from verse 8. और हमने जो है पिछले सप्ताह 8वें वाक्य से पढ़ा। This will focus on verse 9 and 10. और इस सप्ताह जो है आज जो है हम 9 और 10 को देखेंगे। The verse says, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me." Verse 10 it says, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। 10वां वाक्य, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। Hallelujah. Everyone goes through weaknesses. Everyone has their strengths. और देखिए सभी के जो है खामियां होती है, सबके जो है बल के बात होती है। But the difference over here when Paul writes these verses or Paul writes this letter, और देखिए यहाँ पे जो अलगाव है, जब पौलुस जो है इस पत्री को लिखता है, he says that I boast in my weaknesses. और वो कहता है कि मेरी जो खामियां है, मेरी जो कमी है, उस पर मैं घमंड करता हूँ। I delight in my weaknesses. और जो मेरी खामियां है उस पर जो है In मैं my हर्ष struggle, हूँ। in my hardships, I delight. और जब मैं संघर्ष में हूँ, मेरे पर संकट है, तो मैं खुश हूँ। How many times do we delight in our weaknesses? और देखिए कितने बार हम जो है हमारे खामियों में हम प्रसन्न रहते When we हैं। are going through struggles, when we are going through hardships, are we delighted? और जब हम पर जो है संकट आ पड़ती है, जब हम निराशा की अवस्था में होते हैं, क्या माफ कीजिएगा, जब परिस्थितियों में होते हैं, क्या हम हर्ष होते हैं? In fact, many of us do not want to disclose our weaknesses. हम जो है, हम में से ज्यादातर लोग जो है हमारे जो खामियां है उसको हम चाहते भी नहीं कि किसी के सामने खुलासा Why? हो। Because we are ashamed of our shortcomings. क्यों? क्योंकि हमारे जो खामियां है उसकी हम शर्मिंदगी है। But Paul writes over here that I boast in my weaknesses. लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे निर्बलताओं में मैं प्रसन्न हूँ। This morning I want to tell you something. और देखिए सवेरे के वक्त मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Paul was not a regular guy. और देखिए ये पौलुस जो है आमतौर का व्यक्ति नहीं था। Paul was different from the world. और देखिए ये पौलुस जो है दुनिया के लोगों से काफी अलग था। The word says in
12 verse 9 it says, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. और देखिए 12 अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा है, मैं 9वें वाक्य में, Yes, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. 9वां वाक्य का ब भाग में लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। You know, Paul was a different guy. और देखिए पौलुस जो है एक अलग His तरह thought का process was not a thought process same like the world. और जैसे उसके सोच विचार थे उस तरह से नहीं थे जैसे दुनिया में आम तौर पर होते He was हैं, thinking differently. और वो अलग तरीके से सोचता था। In fact, he was not thinking about his weaknesses, but he was thinking about the power of Christ. और देखिए वो खामियों के बारे में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सोच रहा था। Hallelujah. If you and me want to overcome our obstacles, और देखिए आप और मैं अगर बाधाओं पर लादना चाहते हैं, we need to be different from the world. हमें जो है दुनिया के लोगों से अलग होना जरूरी In है। Romans chapter 12 verse 2 says that do not conform to the pattern of this world. और देखिए रोमियो का किताब 12वां अध्याय 2वां वाक्य कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। Hallelujah. Let's not follow the pattern of the world. और देखिए हमें जो है संसार के सदृश नहीं बनना है। What is the pattern of the world? और ये दुनिया का तौर तरीका क्या है? They boast in their strengths. और वो अपने जो सामर्थ की बात है उसमें जो है वो घमंड करते हैं। You know, when we talk about telling about yourself, और जब हम कहते हैं अपने बारे में कुछ बताओ, you know, they talk about their strengths. और वे जो है अपने जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बोलते You know, हैं, they don't disclose their weaknesses, they don't disclose their shortcomings. और जो उनकी खामियां हैं या फिर जो चीजें उनको नीचे करती है उसके बारे में नहीं कोई बोलता। But we are different. लेकिन हम अलग हैं। You know, we do not need to follow the pattern of the world. और देखिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। You know, Paul did not follow the pattern of this world, but Paul says that I delight in my weaknesses, I delight in my insults, I delight in my hardships. और देखिए यहाँ पर पौलुस जो है कहता है कि मेरी निर्बलताओं में, मेरे जो भी परिस्थितियां हैं उसमें मैं प्रसन्न हूँ। You know, the way the world overcomes their challenges. और देखिए जैसे दुनिया जो है अपने चुनौतियों पर हावी हो जाते हैं, You know, it's not the same way that God will help us to overcome it. और उसी तरह जो है परमेश्वर नहीं होने देंगे कि आप और मैं उससे जो है उबर कर आए। His ways are different. और परमेश्वर के राह जो है वो अलग His है, ways are unique. और परमेश्वर के जो कार्य करने के बातें हैं वो अलग है। You know, let's not follow the pattern of this world. और इसलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। You know, instead we should have an approach, you know, towards our obstacle with a mindset of Christ. और इसलिए जो है हमारे पास ऐसी मनोस्था होनी चाहिए जो मसीह सा है, You know, as a mindset of an overcomer. और एक ऐसी मनोस्था जो जैवन से बढ़कर है। You know, this morning quickly we are going to look at three things. और हम जो है 3 बातों को इस सवेरे की ओर You know, देखने as I वाले was हैं। reading these verses, और जैसे मैं ये वाक्यों को पढ़ रहा you know, था, I was relating to three kind of mindset which we need to overcome. और 3 तरह की मनोस्था जो है मेरे दिमाग में आए जो मैं पढ़ते समय You know, आ so गए, that the power of Christ can rest upon us. ताकि परमेश्वर की सामर्थ जो है हम पर हावी हो जाए। You know what Paul writes here? और यहाँ पर पौलुस क्या लिखता है? You know, verse 9 he says, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. और देखिए 9वें वाक्य में वो जो है कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। You know, what is Paul's mindset? और देखिए यहाँ पर पौलुस की मनोस्था क्या है? You know, Paul's mindset or Paul's thought process is that the power of Christ should rest upon him. और देखिए पौलुस की मनोस्था ये है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है मुझ पर छाया करती रहे। And for the power of Christ to rest upon him, he has to give away, or he has to overcome some kind of mindsets. और देखिए अगर परमेश्वर की सामर्थ की मनोस्था उस पर आनी है, छाया करनी है, तो कुछ मनोस्था जो उसकी पहले थी उसको जाने देना है। You know, this morning if we want that power of God to rest upon us. अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी परमेश्वर की सामर्थ जो है वो छाया Let's करे, look at what kind of mindset that we need to overcome. और
किस तरह का मनोस्ता जो है हमें उस पर लाना है उसको हम देखते हैं। The first thing, और पहली बात, whenever we face obstacles, और जब कभी हम परिस्थितियों से घेरे रहते whenever we हैं, face difficulties in our life, और जब कभी हम संघर्ष से घेरे रहते हैं, our first reaction is what? और हमारा पहला प्रतिक्रिया क्या होता है? God, why this thing is happening with me? और हम कहते हैं परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसे होता है? We start complaining to God about our sufferings, about our hardships. और देखिए फिर हम जो है शिकायत करने लगते हैं हमारे जो भी परिस्थितियां है उसके प्रति। If there is weaknesses in our life, we ask God, and God, what is the reason for these और weaknesses? देखिए अगर कोई खामियां हमारे अंदर है, कमी करता है, तो हम प्रभु से कहते हैं क्यों ऐसा है? We sometimes become like a complaining baby. और देखिए हम जो है जो कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाले बच्चे के समान हम हो जाते हैं। A baby who always comes and complains. और एक ऐसा बच्चा जो हमेशा शिकायत करता रहता है। This morning we need to overcome the mindset of complaint. और देखिए इस सवेरे के वक्त जरूरी है कि हम शिकायत करने की मनोस्ता से निकल जाए। If we carry a mindset of complaint, it can become a roadblock for the purpose of God to be fulfilled in our और lives. देखिए अगर हम शिकायत के मनोस्ता को लेकर चलेंगे तो परमेश्वर ने जो योजना का उद्देश्य है उसमें जो है एक बाधा के समान वो आएगा। What happened to the people of Israelites? और देखिए इजरायली लोगों के साथ फिर क्या हुआ? God brought them out of Egypt और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला and did mighty miracles in their midst. और बड़े-बड़े काम जो है उनके बीच में किए। When he delivered them from the slavery of Egypt, और जब उनको जो है उस मिस्र से बंधुआई से निकाला, his intention was to lead them to the promised land, और परमेश्वर की ये योजना थी कि उनको अच्छा के उस देश में नगर a में land लेकर of जाए। blessing, a land of और prosperity. एक ऐसे जगह पर जहाँ पे आशीष है, जहाँ पे समृद्धि है। But the children of Israel didn't cooperate with the plan designed by God. लेकिन क्या हो गया, इजरायली लोगों ने जो है परमेश्वर ने जो वादा रखा था या प्लान उद्देश्य था उसके साथ कॉपरेट नहीं At किया। every step they complained and they fought with God. और हर समय जो है उन्होंने परमेश्वर के सामने खुड़खुड़ाना लगा और शिकायत करने लगे। If you read the Bible, और अगर आप वचन पढ़ते हैं, they did not complain once or twice, और एक या दो बार जो है शिकायत नहीं की, but many number of times they complained, they cried before God. लेकिन बार बार वो शिकायत करते रहे, कुड़कुड़ाने लगे। They were like that complaining baby, और वे जो है फिर वो शिकायत करने वाले बच्चे के समान always coming to God with a complaint. और हर समय आते थे परमेश्वर के साथ शिकायत को लेकर। Exodus chapter 14 verse 11 and 12. और निर्गमन का किताब हम खोलेंगे 14 अध्याय का 11-12। There the people of Israel are complaining. और देखिए यहाँ पर जो है इजरायली लोग जो What they है, are saying that why have you brought us out of Egypt? We were happy there. और वे कहते हैं कि क्यों तूने जो है हमें मिस्र से निकाला, हम वहां पर ही खुश थे। Were not the graves over there और क्या वहां पर कब्र नहीं थे that you have brought us over here? कि तूने हमें यहाँ पर लेके आया है? Verse 12 says that people of Israel said that leave us alone. और यहाँ पर 12 वाक्य में कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दे। They were complaining to God, और देखिए वहां पर परमेश्वर के साथ वो a शिकायत God who करते wants हैं। them to be delivered from slavery, और परमेश्वर जो उनको चाहता था कि उस a जो God who बंधुआई wants से them to निकाले। go to the prosperous land, to the land of blessings. और देखिए परमेश्वर जो उन चाहता था कि उन्हें समृद्ध के उस देश में लेकर जाए। People of Israel are complaining और यहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोग जो है बड़बड़ा रहे, that गुड़गुड़ा why रहे have you हैं। brought us out of that slavery? क्यों तूने हमें उस बंधुआई से निकाला? Exodus chapter 15 verse 22. और 15वां अध्याय का 22वां वाक्य। Again the people of Israel are complaining to God. और देखिए यहाँ पर फिर एक बार जो है वो कुड़कुड़ा रहे हैं। The bitter water which is coming, they're complaining to God about that bitter water. और जो कड़वा पानी जो है उनको आ रहा है उसके बारे में कुड़कुड़ चालू है। They are just complaining. और देखिए यहाँ पर बस वो शिकायत कर रहे हैं। Exodus chapter 16 verse 1 to 4, they are complaining for their hunger. और देखिए निर्गमन का किताब 16वां अध्याय 1 से 4, वहां पर भूख के कारण वो God did so many miracles in their midst. और उनके बीच में परमेश्वर ने इतने बड़े काम God किए। showed that our God is an able God. और परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे वो जो है काबिल परमेश्वर है। But still they have a complaint. लेकिन फिर भी उनके पास शिकायत They है। still remember what they were eating in Egypt. फिर भी उनको
वो याद है जो मिस्र में वो खा रहे थे। And they are complaining about the hunger pangs which they are experiencing. और देखिए अब जो है उनको ये याद आता है कि हम भूखे हैं और उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। You know, God blesses them with the manna. और देखिए परमेश्वर उनको मन्ना से फिर नवाजता है। Hallelujah. You know, Israel was just complaining. और देखिए इजरायली जो है बस शिकायत करते थे बस वही And था। they did not stop there. Exodus chapter 17, 1-4 also talks about the complaint which they are making. और देखिए वापस जो है निर्गमन 17 अध्याय में हम देखते हैं वापस वहां पे कुड़कुड़ाना Why? है। Because they were thirsty. क्यों? क्योंकि वो वापस प्यासे थे। And how many times do we go to God with complaint? और देखिए कितने बार हम जो है इसी तरह शिकायत को लेकर जाते When we हैं। face trials, when we face tests in our lives, you know, we go to God with complaint. और देखिए जब कभी हम पर जो है परीक्षा की घड़ी आती है या जो भी परिस्थिति आते हैं कितने बार हम शिकायत लेकर जाते You know, हैं। that mindset of complaint is there in our और life. हमारे मन में जो है वो मनोस्ता जो शिकायत का And है, वो because रहता of that complaining mindset, we do not see the purpose of God being fulfilled in our lives. और देखिए क्योंकि वो शिकायत करने वाली मनोस्ता हम जो है बना के रखते हैं इसलिए हम प्रभु के उद्देश्य को नहीं देख पाते। You know, what are we doing today? और आज हम क्या कर रहे हैं? Are we becoming that complaining baby? Are we becoming like Israel, क्या हम जो है वो शिकायत करने वाले बच्चे के समान हो रहे? क्या हम इजरायली के समान who कुड़कुड़ाते हैं? complained at every step which they took? और हर एक पक्षन पर जो है वो बस शिकायत करते रहे। And I want to tell you something. और इस सवेरे के वक्त कुछ कहना चाहता हूँ। You know, your complaints will lead you to murmur and grumble against और God. देखिए आपका जो शिकायत करना है आपका जो है परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाने की ओर लेकर जाएगा You know आपको। what the people of Israel did? और देखिए ये इजरायली लोगों ने They क्या were not किया? only complaining, वे सिर्फ शिकायत नहीं but they कर रहे started थे। grumbling against और God. देखिए फिर वो जो है बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध में। So we need to overcome this mindset of complaining in our और lives. इसलिए जरूरी है कि ये शिकायत की मनोस्ता के ऊपर हम लान दें। We need to give away. We need to transform this mindset of complaint. और देखिए इसलिए ये मनोस्ता जो शिकायत का है उसको हम लान दें। You know, your grumbling against God can lead you to sin, and the wages of sin is death. और देखिए आपका बुड़बुड़ाना जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में जो है पाप के समान है और ये पाप जो है आपको मृत्यु की ओर लेके जाएगा। You know, when Paul is writing, he is not complaining, देखिए जब पौलुस लिख रहा है वो वहां पर शिकायत नहीं कर रहा but he है, is boasting. लेकिन वो वहां पर घमंड कर Why? रहा है। Because he has overcome the mindset of complaint. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसने जो है शिकायत करने की मनोस्ता को हावी हो गया है। You know, this morning, let us overcome this mindset of complaint in our और इस lives. सवेरे के वक्त हम भी जो है इस शिकायत के मनोस्ता पर हम हावी हो जाए। You know, instead, whenever it feels like, you know, the cry of complaint comes from your heart, और जब कभी आपको लगता है कि अब मैं शिकायत के उस मनोस्ता की ओर मुड़ रहा हूँ, you know, as Paul says that I delight in my weaknesses, I delight in my hardships. और जैसे पौलुस कहता है कि मैं जो है हम अपने कमकरता में अपने जो है निर्बलता में, You know, just मैं start प्रसन्न delighting हूँ। and boasting in your और weaknesses. जैसे वो प्रसन्न है आप भी जो है आपकी कमकरता में प्रसन्न होने You know, की शुरुआत just कीजिए। boast in the sufferings which you are going through for Christ's sake. और जो मसीह के लिए आप दुख झेलते हैं या उस परिस्थितियों में हैं आप खुश रहे प्रसन्न हो जाइए। And when that mindset of complaint will go away, or when you will overcome it, और जब है आप उस शिकायत की मनोस्ताप पर हावी हो जाएंगे, you know, you will see the power of God manifesting in your और life. आप देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ फिर वहां पर दर्शाती है। You know, he says that I boast in my और weaknesses. देखिए वो कहता है मेरी निर्बलता में मैं घमंड करता You know, हूँ I don't complain for my weaknesses. और मेरी कमकरता में मैं जो है मैं शिकायत नहीं करता, You know, but I am delighted लेकिन मैं प्रसन्न हूँ so that the power of Christ can rest on me. ताकि परमेश्वर की सामर्थ जो है मुझ पर छाया You know, रहे, छाया करती रहे। this morning, let's just overcome the mindset of complaint from our lives. और इसलिए जरूरी है कि हम भी जो है हमारी शिकायत की मनोस्ताप पर हावी हो जाए। You know, that's the first mindset that we need to overcome. और ये पहली मनोस्ता है जो हमें उभर कर आना And है। the other type of mindset which we need to overcome और दूसरे प्रकार की मनोस्ता जो हमें लाना है is a mindset of complacency. और ये है कि अपना
आत्म संतुष्टि वाला जो मनोस्ता है उस पर हमें हावी होना है। In a mindset of complacent, और देखिए ये आत्म संतुष्टि वाला जो मनोस्ता है stops us to grow and halts the manifestation of power of God. और देखिए ये क्या करता है, हमें जो है एक तरह का रोक देता है जहां पर हमें बढ़ना है। When Paul is saying that I boast in my और weaknesses, देखिए जब पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूँ मेरे कमतरता में, it means that he keeps on reminding about his weaknesses. और इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन जो है बार बार अपने कमतरता को वो याद He करता keeps है। on reminding about his struggles, his hardships. और देखिए बार बार वो याद करता है अपने संघर्षों को, अपने परिस्थितियों को। He doesn't want to get complacent. और वो नहीं चाहता है कि वो वहां पर ही बने By रहे remembering only his strengths. और सिर्फ उसके जो है घमंड करने वाली बातें हैं उस पर ही याद करके वो उसमें ही घूमना नहीं चाहता। Many times it happens that when we only remember our strength, we become complacent. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जो है हमारे सिर्फ अच्छी बातों को याद करते हैं तो हम उधर ही पड़े रहते हैं। When we focus more on our strength and forget about our weaknesses. और देखिए फिर क्या होता है, हम जो है फिर सिर्फ बल के बातों पर ध्यान देते हैं और कमतरता की बातों पर नहीं। We become complacent and the enemy can devour us. और देखिए फिर क्या होता है, शत्रु जो है इस अवस्था में हम पर हावी हो जाता है और फिर वो हमें निगलने के 1 Peter chapter 5 verse 8 says that your enemy the devil prowls around like a roaring lion और देखिए पहला looking for someone to devour. और पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वाक्य कहता है कि सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The enemy is ready to roar. और देखिए यहाँ पर जिस तरह से लिखा है, शत्रु जो है गरजने वाले सिंह के समान है। He is ready to devour. He is looking out for someone. और देखिए वो जो है निरंतर खोज में रहता है। And a complacency can lead you to open door for that enemy to come and devour you. और देखिए आपका जो है ऐसे आत्म संतुष्टि वाला मनोस्ता जो है फिर होने देता है कि शत्रु के लिए द्वार खोले। If you have that mindset of complacency, और देखिए अगर आपके पास ऐसी मनोस्ता है, it means to say that you are carrying an attitude that I am arrived. और देखिए फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो अब आ गया हूँ। You have achieved. You are the best. और आपको फिर लगता है कि अरे मैं तो सब कुछ पा लिया हूँ, और उसको आत्म संतुष्टि लगता है। What Jesus says through this parable in Luke chapter 12 verse 19. और देखिए लूका की किताब में 12वां अध्याय 19वां वाक्य में प्रभु क्या कहते He हैं? says that, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink and be merry. और देखिए लूका का किताब 12वां अध्याय 19वां वाक्य कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। Hallelujah. That is a life of complacency. और देखिए यही है मनोस्ता आत्म संतुष्टि I होने have a का। lot of things stored. और मेरे पास तो बहुत कुछ है पड़ा I have a हुआ, lot of strengths with me. और मेरे पास तो काफी सारे I चीजें can take हैं, life easy. और मैं आराम से रह सकता I हूँ, can eat, I can drink, I can marry. और मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, मौज कर सकता हूँ। But what verse 20 says? लेकिन 20वां वाक्य फिर क्या कहता But है? God said to him, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? Hallelujah. Let's not focus only on our strength, but remember our weaknesses. और देखिए हम जो है सिर्फ हमारे घमंड करने वाले बातों पर ध्यान न दे, लेकिन हमारी कमतरता पर भी हम ध्यान So that दें, we do not become complacent, but we are always alert and we are always on our toes. ताकि हम जो है आत्म संतुष्टि की उस मनोस्था में न रहे, और ताकि हम जो है जैसे रहना है वैसे बने रहे। Complacency leads to pride. और देखिए ये जो आत्म संतुष्टि है कहीं ना कहीं
वो घमंड की ओर लेके जाता है। And pride leads to your backsliding, pride leads to your downfall. और देखिए फिर ये घमंड जो है आपको गिरावट की ओर लेके जाता है। You know, what do you do when you are complacent? I have everything with me. और देखिए जब आप जो है आत्मसंतुष्टि की मनोस्था में रहते हैं, आपको लगता Oh, है this मेरे पास thing सब I have कुछ to है do, I can do it easily. और मेरे पास ये है, मैं आराम से कर सकता You know हूँ। what it develops? It develops pride in you. और फिर ये आपके अंदर क्या उपजाता है, आपके अंदर घमंड को जो है You know, जन्म Deuteronomy देता है। chapter 8 verse 14 says, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. और देखिए व्यवस्था विवरण का किताब 8वां अध्याय 14 वाक्य क्या कहता है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाएगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए तो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र के देश में निकाला See how गया है। complacency is leading to pride. और देखिए यहाँ पर कैसे जो है आत्मसंतुष्टि घमंड की ओर लेके And, जा रहा and है। how pride is leading to you to forget the Lord, the God. और कैसे जो है ये आत्मसंतुष्टि घमंड की ओर या परमेश्वर से दूर होने में वहां पे कार्य हो You रहा know, है। Proverbs chapter 16 verse 18 says that pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. और देखिए नीति वचन का किताब 16वां अध्याय 18वां वाक्य कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Hallelujah. You know, pride leads you to destruction. और देखिए घमंड जो है वो गिरावट के लिए हमारे लिए राह पैदा करता You है। know, when you are complacent, और देखिए जब आप आत्मसंतुष्ट होते you हैं know, the pride comes in you और देखिए फिर वो घमंड को जन्म देती है and it will destroy you, it will destruct you. और देखिए फिर वो आपको गिरा देती है, आपको तबाह की ओर It will लेके lead जाता to है your downfall. और वो जो है आपको जो है गिरावट की और उस रास्ते पर You know, लेके when Paul जाती is है। writing, when Paul is saying that I boast in my weaknesses, और देखिए जब पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूँ मेरी निर्बलता में, you know, he says that I delight in my insult, I delight in my hardships. और फिर वो इस बात को कहना चाहता है कि मैं मेरी कमतरता में मेरे जो भी चीजें हैं जो कमी है खामियां हैं उस पर मैं जो है घमंड You know, करता हूँ। because of my weaknesses, I don't want to be complacent. और देखिए क्योंकि जो है Because of my weakness, I don't want to, because of my strengths which I have, I don't want to be complacent. और क्योंकि मेरे पास जो है घमंड करने की बातें हैं उसके वजह से मैं आत्मसंतुष्ट की मनोस्था में नहीं रहना But चाहता। I remember the weaknesses which I have in my life. लेकिन मेरे अंदर जो कमतरता है कमियां हैं उस पर भी उसको भी मैं याद करना चाहता You हूँ। know, if we are somebody who's enjoying that mindset of complacent, और अगर हम ऐसे हैं जो आत्मसंतुष्टि की मनोस्था में हम आनंद मना रहे if you are हैं somebody who has a mindset to relax, और ऐसा मनोस्था है कि बस आराम करे विश्राम करे, you know, be ready to change your mindset आप तैयार हो जाइए कि आप जो है परिवर्तित हो so जाए that power of God can manifest in your life. ताकि परमेश्वर की सामर्थ आप में दर्शाने पाए। You know, in childhood days, we have all heard about the story about ant and the grasshopper. और देखिए जब हम छोटे थे तब हमने जो है चींटी और वो टिड्डी के And बारे we में don't have कहानी time to talk about the story. और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उस कहानी को सुने, But let not be complacent. लेकिन हम जो है उस टिड्डी के समान जो है आत्मसंतुष्ट न रहे, You know, but let's be alert. लेकिन हम जो है सतर्क रहे, You know, let's change our mindset. हमारे मनोस्था को हम बदल So the दें। first mindset which we need to overcome is the mindset of complaint. तो पहला जो मनोस्था हमें बदलना है वो है शिकायत की And the मनोस्था, second mindset which we need to overcome is the mindset of complacency. और दूसरा जो है वो आत्मसंतुष्टि। You know, finally, God doesn't want us to succumb in our weaknesses. और देखिए तीसरा माफ कीजिएगा, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे कमजोरियों में ही हम पड़े रहे, You know, hence He says that my grace is sufficient for you. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह बहुत है या काफी है। You know, and Paul understood and overcame the mindset of capitulation. और इसलिए जो है ये पौलुस जो है उस मनोस्था से हावी हो गया। You know, as he ends verse 10, for when I am weak, then I am strong. और देखिए इसलिए वो कहता है कि जब मैं जो है कमजोर हूँ तब मैं बलवंत हूँ। You know, third mindset which we need to overcome और देखिए तीसरी मनोस्था जो हमें जो है हावी होना है, is the mindset of capitulation. और इसलिए जो है ऐसी मनोस्था जो Capitulation.
to succumb under pressure. और जो भी परिस्थितियां हैं उसके अंदर जो है अपने आप को दे देना. What is capitulation? Capitulation is to cease to resist an opponent or an unwelcome demand. और देखिए इसका मतलब क्या है. ऐसा है कि हम जो है जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी वादा है, ऐसे बातों पर हम उसको लांग दे या फिर उसका सामना करें. No. It means to cease to resist an opponent. इसका मतलब ये है कि जो हमारा विरोधी है उसका हम सामना करें. No, it's not like that. It means that हमारे विरोधी का जो सामना करना है हम उसे बंद कर दे. You are resisting, you are ceasing your resistance towards your enemy. ओके, आप जो आपका जो विरोधी है उसके विरुद्ध में जो आपका युद्ध कर रहे हैं उसको आप थाम दे या फिर आप न सामना करें. James says that we need to resist our enemy. और देखिए याकूब कहता है कि हमें जो है हमारे शत्रु का सामना करना But है. when you have the mind of capitulation, और लेकिन हमारे पास जब ऐसी मनोस्था होती है, you are tired of resisting the enemy, and at a point in your life you just stop resisting और them. देखिए फिर ऐसी मतलब आप जो है सामना करते हैं फिर एक ऐसा संदर्भ आता है, फिर आप रोक देते हैं या फिर थम जाते हैं. You just succumb into the pressure from the enemy which takes you away from God. और फिर आप जो है ऐसे मनोस्था में या अवस्था में आते हैं जहां पर आप फिर जो है उस बातों में आ जाते हैं, पड़ जाते And it हैं. leads you to depression and distress. और फिर जो है आपको वो डिप्रेशन और जो है असहाय की अवस्था में लेकर जाता है. So we do not need to carry the mindset of capitulation. और इसलिए हमें जो है ऐसी मनोस्था को लेकर नहीं चलना है. Solomon loved the Lord, और देखिए सुलेमान जो है परमेश्वर से प्रेम करता and God था, also loved Solomon. और परमेश्वर भी सुलेमान से प्रसन्न थे. But he capitulated to his many wives लेकिन फिर क्या हो गया कि वो अपने बहुत सारे बीवियों में वहां पर ही पड़े रहे. by loving them more than God. और उसने क्या किया, उनसे ज्यादा प्रेम किया ना कि परमेश्वर को. In doing this he committed the spiritual adultery. और देखिए ऐसे करते हुए उसने जो है आत्मिक तौर पर वो प्रदूषण को किया. When we carry the mindset of capitulation, और देखिए जब हमारे अंदर ऐसी मनोस्था होती है, it can lead us away from God. और फिर वो जो है वो मनोस्था जो है हमें परमेश्वर से दूर करती And है. whenever we crave the acceptance and approval of the world, और देखिए जब कभी हम जो है इस लालसा में रहते हैं कि दुनिया के हामी हमारे साथ it हामी shows भरे, that still we love the world. इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं अब भी हम दुनिया के उन तौर तरीकों को What पसंद was करते Solomon हैं. doing? Solomon wanted to please his wives. और देखिए यहाँ पर सुलेमान राजा क्या करना चाहता था, वो अपने बीवियों को प्रसन्न करना And he चाहता था. capitulated. और वहां पर जो है वो वहां पर ही रह गया, थम गया. This morning, what are we doing? और इस सवेरे के वक्त हम क्या करते हैं? Are we pleasing the men? Are we pleasing the world? क्या हम जो है दुनिया के लोगों को, दुनिया को हम प्रसन्न कर रहे हैं, Or are we pleasing God? या फिर हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे There are हैं? many examples in the Bible. और देखिए वचन में, पवित्र शास्त्र में काफी सारे उदाहरण हैं. Achan capitulated to greed. Achan capitulated to greed. और देखिए ये जो है आचन नामक व्यक्ति जो था, उसने जो है लालसा या लालच की ओर अपने आप को दे दिया. Samson capitulated to the lust. और देखिए शिमशोन था, उसने जो है लस्ट की ओर जो है अपने आप को दे दिया. So there are many examples in the Bible about capitulation. और देखिए अगर हम जो है वचन को देखेंगे तो काफी सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अपने आप को उस चीजों के लिए दे दिया. Lot was aware of the evil doings of Sodom. और देखिए लूट जो है उसने जो सोदोम की जगह थी उसकी ओर अपनी लालसा को दिखाया. But still he wanted to stay there. Still he wanted his family to be there. लेकिन वो फिर भी चाहता था कि वहां पर उसका परिवार जो है वहां पर ही बना रहे. He capitulated. और देखिए वहां पर वो एक समान का आत्मनिर्भरता में And at the आया. end of the day that led to his destruction. और देखिए आखिर में क्या हो गया, उसका विनाश हुआ. Capitulation will lead you to destruction. और देखिए ये आत्मनिर्भरता या इन चीजों में पड़े रहना जो है आपको तबाही की ओर लेके And जाता that's what है. the enemy wants. और देखिए यही जो है शत्रु चाहता है कि ऐसा हो. His goal, his motto is only to destroy us, only to destruct us. और देखिए शत्रु का यही एक उद्देश्य है कि वो हमें तबाह करे, हमें विनाश की ओर So लेके when जाए. Paul says that I take pleasure in my weaknesses, और देखिए जब पौलुस कहता है कि मैं मेरे
कमतरता में, परिस्थितियों में घमंड करता He हूँ। means to say that I doesn't get capitulated in my sufferings, in my hardships, in my struggle. और देखिए फिर वो कहता है कि मैं कैसे जो है मेरी कमजोरियां हैं, कमतरता में है, उसमें ही जो है मैं पड़े नहीं रहता। But he is programming his mind लेकिन वो जो है अपने माइंड को, अपने मन को जो है बना रहा है that God's strength will overcome all my कि weaknesses. जो भी मेरी खामियां हैं उस पर मैं हावी हो जाऊंगा। This morning, और इस सवेरे के वक्त we are going to partake in the Lord's Supper. और हम जो है प्रभु मेज में भाग लेने वाले हैं। So are we ready to overcome the mindset? और क्या हम जो है इन प्रकार के मनोस्ताव A पर हावी mindset होने of के लिए complaint, तैयार है? mindset of capitulation, mindset of complacency. और देखिए शिकायत वाला मनोस्ता और आत्मसंतुष्टि वाला मनोस्ता, आत्मनिर्भरता वाला मनोस्ता। Let's transform our mindset this morning. और हमारे मन को हम बदल दे, हमारे मनोस्ता को हम बदल दे। Let's all rise on our feet. आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। As we pray, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, as we give ourselves in God's और hand. जैसे हम जो है अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, This morning let's just remember और आइए हम स्मरण करेंगे that His strength is our portion. देखिए उनकी सामर्थ हमारा भाग है। We may be weak, और हम कमजोर हो सकते हैं, but His strength can overcome our weaknesses. लेकिन हमारे कमजोरियों में हम उनकी सामर्थ If के somewhere, साथ जो है if हावी we हो have that सकते हैं। mindset of complaint in our lives, और देखिए कहीं ना कहीं अगर हमारी ऐसी शिकायत वाली मनोस्ता है, let's transform it. Let's enter with, let's tell the Lord that, Lord, I want to overcome this mindset of complaint. और अगर हमारी ऐसी मनोस्ता है तो आइए हम जो है उस शिकायत वाले मनोस्ता पर हावी हो जाए। But I want to replace it with a mindset of praise. और हम प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी मनोस्ता को मैं स्तुति से बदलना चाहता हूँ। A mindset of complacency, I want to replace it with a mindset of humbleness. और आत्मसंतुष्टि का जो मनोस्ता है उसको मैं बदल कर प्रभु अधीनता के मनोस्ता में I don't want to आना चाहता हूँ। succumb under the pressure, O Lord. और परमेश्वर कोई भी जो बातें हैं जो मुझे प्रेशर में लाते हैं उसमें Can नहीं we मैं lift up जाना our voices चाहता। and pray? आइए अपने आवाज को उठाकर आप Can we प्रार्थना pray करें। that I don't want to succumb under pressure, O Lord? और क्या आप जो है अपने आवाज उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं कोई भी But I ऐसी want to बातों में carry नहीं a आना चाहता। mindset of an overcomer, O Lord लेकिन Jesus. मैं जीवन से बढ़कर होने की मनोस्ता को लेकर चलना चाहता हूँ। Oh, this morning, if the mindset is not right, और देखिए इस सवेरे के वक्त अगर आपकी मनोस्ता सही नहीं है, this morning, tell the Lord that, Lord, transform me this morning, O और Lord. परमेश्वर से आप कहे कि परमेश्वर मेरे मनोस्ता को तू बदल प्रभु। Transform me, change me this morning, O Lord प्रभु Jesus. तू मुझे बदल, मेरे मनोस्ता को तू बदल प्रभु। As Paul transformed his mindset, और देखिए जैसे पौलुस ने अपने मनोस्ता को बदल this दिया। morning I want to transform my और mindset, O Lord. परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। I प्रभु, want to मेरे overcome by मनोस्ता that को बदल mindset, O दीजिए। Lord Jesus, which प्रभु, is ये not सब- from you. और सारी जो मनोस्ता जो आपकी ओर से नहीं है उसे मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु। Oh, yes, Jesus. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने Father, we प्रार्थना thank you, की। Lord. We bless your name, O Lord. पिता परमेश्वर धन्यवाद We give देते you all हैं। the glory and honor, O Lord सारा Jesus. सराहना हम आपको देते हैं। Yes, Lord, we pray that, Lord, you take control of our lives. प्रभु आप हमारे जीवनों का ताबा लीजिए प्रभु। Lord, as you don't want us to carry that ungodly mindset, O Lord. और जैसा आप नहीं चाहते हैं अदैविकता का मनोस्ता हम लेकर चले This morning प्रभु। I pray that, Lord, you transform our mindset in the name of प्रभु Jesus, O हम Lord. प्रार्थना करते हैं आप हमारे मनोस्ता को बदल दीजिए। Let we carry the mindset of Christ, O Lord. हम जो है मसीह का मन A लेकर चले mindset प्रभु। of an overcomer, O Lord और एक Master. जीवन से बढ़कर जीने वाले की And we मनोस्ता move प्रभु। ahead and step ahead with your plan, O Lord और Jesus. आगे बढ़ते हुए आपके उद्देश्यों में चलने वाले लोग We हमें give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना In की। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Can we all be ready for the offering? आइए हम सभी लोग जो है भेंट और दशमांश को दें। The ushers will come to you with 2 envelopes. और हमारे अशर्स जो है 2 एनवलप लिफाफे को लेके आएंगे। The white ones are for your tithes, और सफेद वाला जो है आपके and the दशमांश के brown लिए। ones are for Sharon. और जो भूरे कलर का है वो शरण के लिए है। Thanks. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय
Can we all just close our eyes? आइए अपने आंखों को मूंद लेते हैं। Father, we want to thank you, O Lord, Abba Father. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, Lord, for the little that we have given you, O Lord, Abba थोड़ा Father. सा जो हमने आपको दिया है प्रभु। Lord, we pray about that you will expand it, Abba Father. प्रभु उससे उस थोड़े को आप बढ़ाएंगे, हम विश्वास Lord, our करते focus हैं। is on you, O Lord, Abba, प्रभु हमारा ध्यान आप पर है and प्रभु, not on the riches of this world, O और God. इस दुनिया के परमेश्वर ऐश्वर्य पे नहीं है। Lord, whatever that we have will one day fade away, O और God. परमेश्वर जो हमारे पास है एक दिन चला जाएगा प्रभु। O Lord, with that understanding, O Lord, Abba Father, और ये सोच समझ कर I pray प्रभु may we come to thy presence, O Lord, हम Abba, आपकी उपस्थिति में आते हैं, because you are our Abba Father. क्योंकि आप हमारे And आपके we are पिता your हैं, children. और हम आपके That बच्चे is हैं, your covenant, O Lord. और यही आपकी वाचा We have है। been bought and purchased by your son's और blood. आपके बेटे के लहू से We हमें want to खरीदा make it है, home, Lord. और हम घर पर This जाना earth चाहते is हैं, not our home, Abba और ये दुनिया Father. हमारा घर नहीं है And प्रभु, that we eat in it, O Lord, that is not our portion, O Lord, और Abba उसमें Father. ही बने रहना ये हमारा भाग नहीं But है। the bread of life is our portion, O God. जीवन की रोटी जो है वो हमारा Jesus भाग is है, all that we need, Abba और Father. यीशु हमारे लिए काफी In है, Him we want to grow. और उनमें ही In हमें Him बढ़ना we want to है, have our being. और हमारा जो व्यक्तित्व है उनमें ही होना है। We thank you, Abba धन्यवाद Father. प्रभु, We bless your holy name. हम आप ही के In नाम से Jesus' सराहते name we हैं। make this prayer. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना Amen. की। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You know, we have our online communion service. और हमारा ऑनलाइन जो है कम्युनियन सर्विस होने वाला So है, those who are watching us online, they can join us on Zoom at 11 o'clock. और जो कोई हमें जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, आप 12 बजे हमारे साथ जुड़ 11 सकते o'clock. हैं। 11 माफ o'clock. कीजिएगा, 11 बजे आप जुड़ सकते And हैं, 11 o'clock you can join us for the communion service. और 11 बजे जो है आप कम्युनियन की सभा में, प्रभु मेज की सभा में And जुड़ rest of the सकते हैं। services are as usual. और बाकी की सभाएं जैसे है वैसे ही होने वाली So let's है। just close this with a final prayer. और आइए हम जो है आखिर की प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद We देते give हैं, you all the आपको glory and सराहते honor, हैं। Lord. पिता सारी महिमा आपको We देते thank you, हैं। Lord, for you are in our midst, O Lord. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच Lord, में I हैं। pray that, Lord, you take care of your children, so Lord, प्रभु Master. आप आपके बच्चों का ताबा लीजिएगा, Lord, let there be no lack in their lives, O Lord. कोई कमतरता उनके जीवन में न हो And प्रभु। Lord, I pray that, Lord, let the mindset be transformed, O Lord, Master. And Lord, let your power be manifested in their lives in the name of Jesus. और कोई घटी आपके बच्चों को न हो, और सारी मनोस्था प्रभु जो आपसे आपके विपरीत है वो निकल जाए, और आपकी सामर्थ उनमें God, दर्शाने in पाए। the coming week, O Lord, Master, let you be with them, O Lord. Let your presence go before them, O Lord और Jesus. आने के सप्ताह में प्रभु आपकी उपस्थिति उनके आगे आगे पिता चलने Let your पाए hand of प्रभु। protection be on them, O Lord, आपका Master. सुरक्षा का बाड़ा उन पर बना We give रहे। you all the glory and honor, O Lord. सारा आदर महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Amen. की। Let's just share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का the अनुग्रह, love of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ now बने and रहे, forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।